कहूं 4-5 काम तुम्हारे घरे होन लगे हुए तो समझ लियो कि तुम्हारा अच्छो समय आवे बारो है। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करन लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर भी बारे हैं। गैया गौमूत्र करन लगे, समझ लियो दिन फिर भी बारे हैं। मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घर खेल बयान लगे, समझ लियो तुम्हारा अच्छो समय आ रहा है। कछु कछु को मोड़ी मोड़ी नहीं पोसात, हाँ बाल बच्चे नहीं पोसात कछु कछु को, जहर से लगा तो उनको भी। तुम्हें देख करके बच्चे मुस्कुराने लगे, समझ लियो तुम्हारा अच्छो समय आ रहा है। तुम्हारे घर के दरवाजे साधु संत बिना बुलाए आन लगे, समझ लियो तुम्हारा बहुत अच्छो समय आने का हाओ। बिल्कुल जा कब उन्हें सोचियो कि कोनो महात्मा आओ है तो तुमसे लेवे ये आओ, हो सकत है वो कछु तुम्हें देवे आओ होए, भगवान की कृपा देवे आओ होए। किसी के हाथ में खाली कटोरा देख के जाने सोचियो कि भिखारी आए, जा भी हो सकत कि वो को दान करके लौट रहा हुए। हर खाली कटोरा वाला भिखारी नहीं होता है। कोई संत आपके घर पधारे, समझना कि भगवान की कुछ कृपा होने वाली है। जब हमारे घर में संत चरण पड़े हैं, अच्छा संत 2 प्रकार से मिलते हैं, ध्यान से सुनना। संतों के मिलने के कितने मार्ग हैं? 2। दोनों रामचरितमानस में लिखे हैं, चौपाई पढ़ लो। पहला क्या लिखा है कि अब मोई भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। और दूसरा के पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। या तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, या फिर हमारे पुण्य से हमें संत मिलते हैं। अच्छा अगर तुम किसी संत से जुड़ गए हो तब यह का मान हो कि ये तुम्हारे पुण्य आए कि भगवान की कृपा आए। ऐसे गली तो 2 हैं, हसेरावे एक नाय से भी आ सकत और नाय से भी आ सकत। तो संत हमें मिले हैं तो हम इसको क्या माने, भगवान की कृपा के अपने पुण्य। तो सीधो सीधो अर्थ है भैया, तुम किसी संत से मिलने उसके घर गए हो, जी आए तुम्हारे पुण्य, कैसे बिना पुण्य के पांव आगे बढ़त नहीं है। तुम किसी संत से मिलने गए तो ये तुम्हारे पुण्य, और अगर कोई संत तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया है तो समझना ये भगवान की कृपा है। भगवान तुम्हारे यहां कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे घर में किसी संत को भेजा है।